जब भी हम 1947 से पहले की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, गुलाम बना लिया, जबकि एक्चुअल में इंडिया को गुलाम एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। लेकिन बात यह है कि एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े देश को कैसे गुलाम बना सकती है? ऐसी क्या सिचुएशन बनी होगी उस टाइम पे कि 125 लोगों की बनाई हुई कंपनी 70,000 पाउंड लेके एक पूरे देश को गुलाम बना देती है। आप अपने आसपास लोगों से पूछ के देखिएगा, बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग चीजें सुनने को मिलेंगी, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअल स्टोरी जानते हैं कि कैसे इंडिया को एक प्लानिंग के तहत एक प्राइवेट कंपनी ने लूटा और फिर उसी कंपनी को एक इंडियन संजीव मेहता ने खरीद के बदला लिया। आप इंडिया डिस्कशन कर सके। तो देखिए, इन सब चीजों की शुरुआत होती है ईयर 1599 में, जब स्पाइस यानी कि मसाले बहुत ही हाई वैल्यू कमोडिटी होते थे। ये जो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च वगैरह, इनकी इतनी मारामारी थी कि मर्चेंट इनको ब्लैक गोल्ड कहते थे, गोल्ड से कंपेयर किया जाता था। और उस टाइम पे स्पाइस ट्रेड पे डच का ज्यादा कंट्रोल था और ब्रिटेन के अंदर भी डच ही सप्लाई करते थे, इनकी मोनोपोली थी। अब ईयर 1599 के मिड में डच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के ऊपर 5 शिलिंग्स बढ़ा देते हैं। शिलिंग उस टाइम की करेंसी थी। तो इस तरीके की मनमानी को लेकर ब्रिटिशर्स काफी नाराज हो जाते हैं और उसके एक महीने बाद यानी कि 24 सितंबर 1599 को 24 रिच मर्चेंट्स सिटी ऑफ लंदन के हॉल स्ट्रीट में दिन के टाइम में इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि डच जो है ये मनमानी कर रहे हैं, हमें अपना खुद का स्पाइस ट्रेड करना होगा। और फिर ये लोग 125 शेयर होल्डर्स को कन्विंस करके 72,000 पाउंड इकट्ठा करके एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो कंपनी तो ये लोग बना लेते हैं, उसके बाद इनको अप्रूवल भी लेना था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, क्योंकि ये लोग ऐसे ही डिसाइड करके दुनिया भर में ट्रेड नहीं स्टार्ट कर सकते थे। तो इसके 3 महीने बाद यानी कि 31 दिसंबर 1599 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इनको रॉयल चार्टर देती हैं कि आप लोग जाओ और ये सारी चीजें स्टार्ट करो। रॉयल चार्टर का मतलब था कि एक रिटर्न आदेश यानी कि राजकीय आदेश। इस रॉयल चार्टर के अप्रूवल का मतलब था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड के अंदर बनी है, वो दुनिया के अलग अलग जगह जाके स्पाइस और बाकी कमोडिटी सस्ते में खरीद सकती थी और वापस आके यूरोप में बेच सकती थी। एक तरह से ट्रेडिंग का लाइसेंस मिल गया था, जैसे आज की डेट में आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस लेते हो, ठीक वैसे ही। ये जो रॉयल चार्टर क्वीन ने दिया था, ये 15 साल के लिए दिया था और एक स्पेसिफिक एरिया भी दिया था कि इस पर्टिकुलर एरिया में ही जाके आपको ट्रेड करना है। और वो एरिया था केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में और स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन के वेस्ट में। ये है केप ऑफ गुड होप और ये है स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन। ये यहां से लेके पूरा बस बीच का एरिया छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ब्रिटेन काफी एक्टिविटी करता था। बेसिकली ईस्ट इंडीज एरिया में करना था, तो इसीलिए आगे चल के इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। अब क्वीन को पहले से ही पता था कि बाकी देश भी ट्रेड कर रहे हैं इन एरिया में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो क्वीन ने कहा कि इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी होगी जो यहां पे जाके ट्रेड करेगी, इंग्लैंड की तरफ से बाकी कोई और कंपनी जाके वहां पे नहीं करेगी। इन केस अगर वो करती है तो उसका जो सामान है वो जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन एरियाज में कंपटीशन है और अलग से एक और कंपटीशन अपनी ही कंपनी का करना वो सही डिसीजन नहीं रहेगा। इसलिए क्वीन ने ये फैसला लिया। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब ये ट्रेड करने उन इलाकों में जाएगी तो इसको दिक्कत ना हो, इसके लिए क्वीन ने इसको जरूरत से ज्यादा ही पावर दे दी थी। जैसे खुद के पैसे छापना, जिस एरिया में जाके लोग ट्रेड करेंगे वहां पे खुद के लॉ बना सकते थे, वहां पे खुद की फॉरेन पॉलिसी रख सकते थे, कोर्ट चला सकते थे, पनिशमेंट दे सकते थे, आर्मी रख सकते थे, ज्यूरिडिक्शन क्लेम कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक दिन मुकेश अंबानी मोदी जी के पास जाएं और कहें कि मसालों की बहुत जरूरत है इंडिया को, मसाले बहुत ही महंगे होते जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वहां पे मसाले बहुत ही अच्छे हैं और सस्ते हैं। तो मैं काम करता हूं कि मैं कुछ लोगों के साथ एक कंपनी बना के वहां पे जाता हूं और ट्रेड स्टार्ट करता हूं, इससे देश का काफी फायदा होगा और आपको कोई पैसा वगैरह नहीं लगाना, आप बस ये जो कंपनी हमने बनाई है इसको अप्रूवल दे दो। अब मोदी जी परमिशन तो दे दें, उसके साथ साथ ये भी कह दें कि ये देश के लिए काफी अच्छा रहेगा, इसलिए उस एरिया में इंडिया से तुम्हारी कंपनी के अलावा कोई और कंपनी नहीं जाएगी, ताकि कंपटीशन आपस में ही ना हो। साथ में मोदी जी ये भी कहते हैं कि वहां पे तुम लोग जब जाओगे तो इतने बड़े लेवल पे ट्रेड करोगे, आपको सामान वगैरह रखना होगा और उस एरिया में आप जाके अगर ट्रेड वगैरह करोगे तो अपने हिसाब से आप कोर्ट के लॉ वगैरह भी बना सकते हो। इतने ज्यादा लोग एक साथ काम करेंगे, गलतियां होंगी तो पनिशमेंट वगैरह भी आप दे सकते हो और जरूरत पड़े तो ऑस्ट्रेलिया की जमीन जो है उसको भी यूज कर लेना और उनकी कंट्री का क्या लॉ कहता है इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, जो होगा वो देख लिया जाएगा, बस जाके हमारे इंडिया का फायदा करवाओ। तो कुछ इसी तरीके से बहुत सारी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दे दी गई थी।